तारीख थी 11 सितंबर 2001 की, जिस दिन 9/11 की घटना हुई। दुनिया की तारीख में एक दर्दनाक दिन। दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा गए जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को अल कायदा के कुछ आतंकियों ने उड़ा दिया। चारों तरफ धुएं का गुबार था, दुनिया में हाहाकार मचा था। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन ने खुली चुनौती दे दी थी। अमेरिका पर हुए इस हमले से ठीक 1.5 महीने पहले बंगाल में एक बड़ी घटना हुई थी। 25 जुलाई 2001, यही वो तारीख थी। कोलकाता का तिलजला इलाका। सुबह के करीब 9:45 का वक्त हो रहा था। खादिम शूज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन अपनी टाटा सफारी से कंपनी के गोदाम जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को अचानक 2-3 लोगों ने रोका। हथियारों से लैस इन अपराधियों ने राय बर्मन को जबरदस्ती बाहर खींचा, हवा में गोलियां चलाई और उन्हें एक मारुति 800 में डालकर फरार हो गए। ये दिन दहाड़े अपहरण कोलकाता के लिए एक झटका था। अपराधी रॉय बर्मन को भारत बांग्लादेश सीमा के पास नॉर्थ 24 परगना जिले के एक सुनसान गांव पोखरिया ले गए। यहां एक भूतिया बंगले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। अपराधियों ने फिरौती की मांग की। शुरुआत में 5 करोड़ रुपए मांगे गए। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक दावा करती हैं कि 15 करोड़ रुपए तक डिमांड की गई, लेकिन आखिरकार डील हुई करीब 3.25 करोड़ रुपए में। ये रकम उस समय लाखों डॉलर के बराबर थी। और यहीं से इस पूरी कहानी में, अपहरण की इस पूरी कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला था। इस अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड था आफताब अंसारी, एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन। उत्तर प्रदेश का रहने वाला अंसारी पत्रकारिता की डिग्री लेने के बाद अपराध की दुनिया में उतर गया था। दुबई से अपना गैंग चलाने वाला ये शख्स इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। उसने कोलकाता के एक योग गुरु रविंद्रनाथ दास को भी हायर किया था, जो रॉय बर्मन का ही क्लाइंट था और उनकी पूरी रेकी कर रहा था। ये सुनियोजित अपराध था जिसमें हर कदम पर सोच समझकर साजिश रची गई थी। फिरौती की रकम कोलकाता से हैदराबाद पहुंची, जहां हवाला ऑपरेटर अब्दुल करीमुद्दीन उर्फ करीम डॉलर ने इसे दुबई भेज दिया। रॉय बर्मन के परिवार के एक सदस्य ने हैदराबाद में ये पैसे डिलीवर किए। कुछ ही घंटों में करीब 3.25 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई पहुंच चुका था और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। 2 अगस्त 2001, यही वो तारीख थी। फिरौती मिलने के बाद रॉय बर्मन को पोखरिया में रिहा कर दिया गया। वो एक रिक्शा लेकर जसो रोड पहुंचे, फिर एक टैक्सी से कोलकाता लौटे और एक नर्सिंग होम में भर्ती हो गए। लेकिन परिवार ने दावा किया कि कोई फिरौती नहीं दी गई है। फिर भी पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। सीआईडी ने कॉल रिकॉर्ड्स और हवाला लेन देन को ट्रेस करना शुरू कर दिया था। सुराग कोलकाता से हैदराबाद, फिर मुंबई और वहां से विदेश तक ले गए। जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। हैदराबाद में करीम डॉलर को पकड़ा गया, जिसने हवाला नेटवर्क और डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के गैंग से लिंक कबूल कर लिया। मुंबई में छापेमारी के दौरान एक कैबिनेट डांसर स्वाति पाल पकड़ी गई। वो इंटरनेशनल लेवल पर पैसे और मैसेज का आदान प्रदान करती थी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू अक्टूबर 2001 में दिल्ली पुलिस को मिला, जब उन्होंने आसिफ रजा खान को गिरफ्तार किया। आसिफ रजा खान एक चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने कर बैठा। उसने बताया कि फिरौती का एक बड़ा हिस्सा आतंकी उमर सईद शेख को भेजा गया। उमर शेख वही शख्स था जिसको 1999 के खतरनाक कंधार प्लेन हाईजैक में रिहा किया गया था। बाद में उमर ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या भी कर दी थी। लेकिन उसका रोल यहीं तक नहीं रुका। उसने फिरौती का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब $1 लाख अल कायदा के ऑपरेटर मोहम्मद अता को ट्रांसफर किया। जी हाँ, आपने सही सुना। खादिम के मालिक की किडनैपिंग के बाद जो फिरौती में पैसे दिए गए थे, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल 9/11 के हमलों में फंडिंग के तौर पर किया गया। 11 सितंबर 2001 को अल कायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका में 4 प्लेन हाईजैक किए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और इस हमले का एक छोटा सा हिस्सा कोलकाता की इस किडनैपिंग से जुड़ा था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। फिरौती के पैसे का एक हिस्सा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले की फंडिंग में भी हुआ। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे।
और भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। आफताब अंसारी और उमर शेख का कनेक्शन तिहाड़ जेल में शुरू हुआ था, जहां वो एक साथ कैद थे। बाद में अंसारी दुबई से हथियार और फंडिंग का इंतजाम करता रहा। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, इस रैकेट के इंटरनेशनल जाल का खुलासा हुआ। 2002 में कोलकाता के अमेरिकी सेंटर पर हमले के बाद भारत ने यूएई पर दबाव बनाया और आफताब अंसारी को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। सीबीआई और दूसरी एजेंसियों ने पाया कि अंसारी अल-कायदा के लिए ही काम करता था। इस केस में कुल 33 लोग आरोपी बने। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 2009 में कोलकाता की एक स्पेशल कोर्ट ने आफताब अंसारी और 4 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2017 में 3 पाकिस्तानी नागरिकों सहित 8 और लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। कुछ आरोपी जैसे आसिफ रजा खान पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 3 अब भी फरार हैं। इस केस में 139 गवाहों की जांच हुई, लेकिन रॉय बर्मन ने खुद अपने अपहरणकर्ताओं की आवाज पहचानने से इनकार कर दिया। इस केस ने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। एक साधारण से किडनैपिंग की आड़ में आतंकवाद का कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, इस घटना ने साबित किया। फिरौती के पैसे हवाला के रास्ते दुबई, फिर पाकिस्तान और आखिरकार अल-कायदा तक पहुंचे। ये कहानी हमें बताती है कि अपराध और आतंकवाद का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, कोलकाता की गलियों में हुई एक छोटी सी किडनैपिंग ने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अगर ये उस वक्त रुक जाता तो शायद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला भी नहीं हो पाता। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।